बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफ़ाल उसकी आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 14 तक हम तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस आमनतम मिनहुम। अरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करें उस वक्त को जब अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के ऊपर प्यार भरी ग़ुनूदगी तारी की, आमनतम मिनहु, जिससे वो उनके दिल बेखौफ हो गए। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश नाजिल की, लियुत्तहिरकुम बिही, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस बारिश के ज़रिए पाक कर दे। व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान, और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे शैतान की निजासत को दूर कर दें। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों के अंदर एक ढारस बिठा दें। वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और अल्लाह ताला उस बारिश के ज़रिए तुम्हें साबित कदम रखें। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम, और याद कीजिए उस वक्त को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके रब ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, अन्नी माअकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ़सब्बितुल्लज़ीना आमनू, तुम मोमिनों को साबित कदम रखो। सउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब, अन करीब मैं उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ़र किया रोब डाल दूँगा। फ़दरिबू फ़ौक़ल अअनाक़, बस वो उनकी गर्दनों के ऊपर मारने लगे। फ़दरिबू कुल्ल बनान, और उनके हर जोड़ पर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने ज़रब लगाई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दनों पर भी मारो और उनके हर जोड़ पर भी मारो। ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, ये इस वजह से था कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की थी। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। ज़ालिकुम, और ये इस वजह से है, फ़ज़ूक़ूहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सज़ा को चखो। व अन्न लिल काफ़िरीन अज़ाबन नार, और बेशक काफ़िरों के लिए दोज़ख का अज़ाब अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है। इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने, ये जो मैंने आयात पढ़ी हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने 6 चीज़ों को बयान किया। नंबर 1, सबसे पहले मैदान बदर के अंदर मुसलमानों के ऊपर ग़ुनूदगी जो है वो तारी फरमाई। अगरचे काफ़िर लोग मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थे, खौफ की कैफियत थी, और वह हर रोज़ 9 ऊँट जो है वो ज़बह करते और नाचने वाली गाने वालियाँ साथ लेकर आए थे, और वो मुसलमानों की मज़म्मत के अंदर अशार पढ़ती थीं। एक तरफ उनका एक बहुत बड़ा लश्कर, हैबतनाक लश्कर था, और दूसरी तरफ जो सहाबा कराम के जो है वो कैफियत थी कि थोड़ी तादाद थी। तो इस हालत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की परेशानी को दूर करने के लिए, इनकी बेचैनी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने इनके ऊपर प्यार भरी ऊँग जो है वो नाजिल की। अब देखें, इस ऊँग को नाजिल करने का एक मकसद तो ये था कि मुसलमानों के दिल और दिमाग से दुश्मनों का खौफ जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये एक ऐसी ऊँग थी कि जिसके अंदर जो है वो मुसलमानों को पता था इर्द गिर्द जो है वो क्या चीज़ जो है वो होने वाली है। ये ऐसी ऊँग नहीं थी कि मतलब बेखौफी के साथ वो सोए रहें और दुश्मन उनके ऊपर हमला करके उनको हलाक कर दें, ऐसी नहीं, बल्कि ये कि अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार था, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी थी। जब कोई शख्स अपने दुश्मन से खौफ ज़दा हो और इसको अपने अहल व अयाल की जान का ख़तरा हो, तो आदतन इसको नींद नहीं आती, और जब इस कैफियत में नींद आ जाए तो ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत ही होती है। दूसरी बात, आसमान से अल्लाह ताला ने बारिश को नाजिल फरमाया। आसमान से बारिश हज़रत इमाम तिबरी जो है वो नकल फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बदर की तरफ रवाना हुए। इधर मुशरिकीन पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने पानी पर कब्ज़ा कर लिया था। इनका पड़ाव वादी के ऊपर वाली तरफ था, और मुसलमान जो है वो वादी की निचली जानब जो है थे वो मौजूद थे। कई मुसलमान जुम्बी हो चुके थे और उनके लिए गुस्ल के लिए पानी नहीं था।
कई प्यासे थे और जो मुसलमान जुम्बी थे और पानी ना मिलने की वजह से जनाबत ही की हालत के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे। अब शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डालने की कोशिश की कि तुम कुफ़ारे कुरैश के ऊपर कैसे गालिब आ सकते हो, हालांकि तुम में कई मुसलमान बग़ैर वज़ू के हालत के जनाबत में जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं कि तुम मुसलमान काफ़रों पर कैसे गालिब आ सकते हो। कई मुसलमान तो जनाबत की हालत में नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश नाजिल की, सहाबे कराम ने गुस्ल किया, सहाबे कराम ने वज़ू किया और वो जगह रेतली थी और रेत की वजह से इनके पाँव जो ज़मीन में दंस रहे थे, अब इनके जो है वो कदम जो है वो साबित कदम रहे और वो रेत के ऊपर जमना शुरू हो गए। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों से शैतान के डाले हुए जो वसवसे थे उनको ख़त्म कर दिया। तीसरी बात ये थी कि मुसलमानों के दिलों को डारस बंधाना और उनके दिलों को मजबूत करना। जब ये गनूदगी से उठे, बारिश नाज़िल हुई, इन्होंने गुस्ल किए तो एक ताज़ा दम जो है ना ये हो गए। अब मुसलमानों के दिल जो है वो मजबूत हो गए, मजबूत तो पहले थे, पहले से ज़्यादा जो है वो मजबूत हो गए। और चौथी बात ये कि मुसलमानों के कदम जमाना, जिस तरह के पहले बयान कर दिए कि पहले रेत थी, रेत के अंदर पाँव जो है वो जमते नहीं थे बल्कि उसके अंदर दनस जाते थे। अब बारिश की वजह से मुसलमानों के कदम जो है वो रेत के अंदर जम रहे थे। फिर पांचवी बात यह कि फ़रिश्तों की तरफ से ये वही नाज़िल फरमाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और काफ़रों के दिलों पर रोब तारी करना और उनके दिलों में मुसलमानों की हैबत जो है वो तारी करना। तो बदर वाले दिन जो फ़रिश्ते जो हैं वो उतरे, वो इस हाल के अंदर उतरे कि वो काफ़रों की गर्दनें जो हैं वो भी काट रहे थे और काफ़रों के जोड़ जोड़ जो हैं उनके ऊपर भी मार रहे थे। अहादीस पाक के अंदर इसके बारे में बेशुमार अहादीस पाक जो हैं वो मौजूद हैं कि किस तरह फ़रिश्तों ने वो काफ़रों को, मुशरिकों को मारा, किसी के चेहरे के ऊपर मारा, किसी की गर्दन जो है वो उतर गई और किसी के जो है वो घुटनों के ऊपर मारा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अहादीस में मौजूद हैं। तो खैर इतना आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 14 तक हमने जो है ये चीज़ पढ़ी है। उस तर्जमे के अंदर जो है ये चीज़ मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों पर गनूदगी तारी की, मुसलमानों पर बारिश नाज़िल की, मुसलमानों के दिलों की डारस बंधाई, इनके दिलों को मजबूत किया और मुसलमानों के कदमों को जमाया। और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को वही की कि तुम जो है मुसलमानों की तुमने मदद करनी है। और काफ़रों के दिलों में अल्लाह ताला ने रोब और दबदबा डाल दिया और मुसलमानों के दिलों से काफ़रों का रोब जो है वो दबदबा और हैबत जो उसको अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। तो इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान करीम का फ़हम अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।